पिछले कुछ दिनों से भारत के एयरपोर्ट्स पर जो हो रहा है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। हजारों लोग फंसे हुए हैं, फ्लाइट्स बस शेड्यूल से गायब हो जा रही हैं और हर तरफ बस अफरा तफरी का माहौल है। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1000 से भी ज्यादा, जी हाँ, 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसने तो मानो पूरे देश के एविएशन नेटवर्क को ही हिलाकर रख दिया। तो इस पूरी गड़बड़ी को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इंडिगो के ऑन टाइम परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, आमतौर पर ये एयरलाइन 80% तक टाइम पर रहती है, जो काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन अचानक ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 35% पर आ गया। मतलब 1400 से भी ज्यादा फ्लाइट्स लेट थीं। जरा सोचिए। और इसका सीधा असर किस पे पड़ा? हम सब जैसे आम लोगों पर। सोशल मीडिया तो जैसे शिकायतों से भर गया। लोग बता रहे थे कि कैसे उनके जरूरी बिजनेस इवेंट्स हाथ से निकल गए, पूरी छुट्टियों की प्लानिंग चौपट हो गई और लाखों का नुकसान झेलना पड़ा। एयरपोर्ट्स पर तो बस केओस और फ्रस्ट्रेशन का माहौल था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अचानक एविएशन सेक्टर में ये इतना बड़ा भूचाल आया कैसे? आखिर इसकी असली वजह क्या थी? तो चलिए अब इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों को लगा होगा कि शायद कोई तकनीकी खराबी है, कोई टेक्निकल ग्लिच, लेकिन नहीं, असली वजह कहीं और छुपी थी। जवाब था एक नया सुरक्षा नियम। और ये नियम है FDTL, मतलब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। सरकार ने ये नए रूल 1 नवंबर से लागू किए थे और इनका मकसद बहुत नेक था, पायलट और क्रू की थकान को कम करना। सोचा ये गया था कि उनके काम के घंटों पर अगर सख्त पाबंदी लगेगी तो वो ज्यादा आराम कर पाएंगे और इससे हवाई यात्रा और सुरक्षित हो जाएगी। और ये नियम वाकई काफी सख्त थे। जैसे अब पायलटों के लिए हर हफ्ते लगातार 48 घंटे का आराम जरूरी कर दिया गया। रात में यानी 12 बजे से सुबह 6 के बीच वो सिर्फ 2 ही लैंडिंग कर सकते थे। इतना ही नहीं, केबिन क्रू के लिए भी फ्लाइंग टाइम को दिन में 8 घंटे और हफ्ते में 35 घंटे पर लिमिट कर दिया गया। तो अब आप समझ रहे हैं कि हुआ क्या? ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट था। सबसे पहले सुरक्षा के लिए नए नियम आए। इन नियमों की वजह से पायलट और क्रू की उपलब्धता, मतलब अवेलेबिलिटी, एकदम से घट गई और नतीजा, धड़ाधड़ फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी। एक अच्छी नीयत से बनाया गया नियम ही इस पूरे संकट की जड़ बन गया। हाँ, ये नए नियम तो मुख्य वजह थे ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक प्रॉब्लम थी। कुछ और चीजों ने, कहना चाहिए कि आग में घी का काम किया। जैसे सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम में IT की कुछ दिक्कतें आ गईं, चेक इन काउंटर्स पर काम बहुत धीमा हो गया और ऊपर से सर्दियों का मौसम, एयरपोर्ट्स पर भीड़ तो वैसे ही ज्यादा होती है, तो सब कुछ एक साथ हो गया। अच्छा, जब हालात इतने बिगड़ गए, हजारों लोग एयरपोर्ट्स पर फंस गए, तो जाहिर है सरकार को कुछ तो करना ही था। तो चलिए देखते हैं कि सरकार ने इस पूरी स्थिति को संभालने के लिए क्या कदम उठाए। सरकार का सबसे पहला और जरूरी कदम था टिकट की आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाना। जैसे ही फ्लाइट्स कैंसिल हुई, बाकी बची खुची सीटों के दाम बेतहाशा बढ़ने लगे। तो इसे रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने प्रभावित रूट्स पर किराए की एक ऊपरी सीमा, एक कैप लगा दी, ताकि कोई एयरलाइन इस मौके का फायदा ना उठा सके। सिर्फ कीमतों पर लगाम ही नहीं लगाई गई। जो एविएशन रेगुलेटर है, DGCA, उसने एक औपचारिक जांच के आदेश भी दिए। उन्होंने सीधी सीधी बात की। इंडिगो से जवाब मांगा गया है कि आखिर ये सब हुआ कैसे और इससे उभरने के लिए उनका रिकवरी प्लान क्या है। इस पूरे मामले से एक बहुत ही जरूरी सवाल सामने आता है जो हम सबके काम का है। वो ये कि अगर कभी किसी की फ्लाइट कैंसिल या लेट हो जाए तो एक पैसेंजर के तौर पर उसके अधिकार क्या क्या हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, नियम बिल्कुल साफ है। अगर फ्लाइट कैंसिल होती है तो पैसेंजर को पूरा रिफंड पाने का हक है, या फिर वो चाहें तो अगली उपलब्ध फ्लाइट में बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए रीबुकिंग करा सकते हैं। अगर फ्लाइट 2 घंटे से ज्यादा लेट है तो खाने पीने का इंतजाम, और अगर देरी रात भर की है तो होटल में रुकने का इंतजाम भी एयरलाइन की ही जिम्मेदारी है। अब इस पूरी घटना को सिर्फ एक एयरलाइन की समस्या के तौर पर देखना सही नहीं होगा। इसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके भारत के पूरे एविएशन सेक्टर की बड़ी तस्वीर को देखना होगा। और ये तस्वीर देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। भारत के डोमेस्टिक मार्केट का 60% हिस्सा, जी हाँ 60%, सिर्फ इंडिगो के पास है। इसका मतलब एकदम साफ है, अगर इंडिगो को जुकाम भी होता है तो छींकें पूरे देश को आती हैं।
इसकी कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ इसकी नहीं रहती, वो एक राष्ट्रीय समस्या बन जाती है। ये जो पूरा संकट हुआ, ये एविएशन सेक्टर की एक बहुत ही बुनियादी और मुश्किल दुविधा को हमारे सामने लाता है। एक तरफ है सेफ्टी, सुरक्षा, जो सबसे ज़रूरी है, और उसे बढ़ाने के लिए एफडीटीएल जैसे नियम भी ज़रूरी हैं। लेकिन दूसरी तरफ है स्टेबिलिटी, यानी ऑपरेशनल स्थिरता। अगर सख्त नियम बनाने से पूरा सिस्टम ही ठप हो जाए तो भी तो मुश्किल है। ये एक बहुत ही महीन धागे पर चलने जैसा है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा पॉइंट है, भारत का एविएशन मार्केट आज काफी हद तक एक डुओपोली बन चुका है। मतलब मार्केट पर मुख्य रूप से सिर्फ 2 बड़े प्लेयर्स का दबदबा है, इंडिगो और एयर इंडिया। अब इसका खतरा क्या है? खतरा यह है कि अगर इन 2 में से किसी एक के साथ भी कोई बड़ी गड़बड़ होती है तो पूरा का पूरा सिस्टम चरमरा जाता है, और यात्रियों के पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सेफ्टी बनाम स्टेबिलिटी, यानी सुरक्षा और स्थिरता का ये टकराव भारतीय आसमान के लिए एक नई और बड़ी चुनौती बनने वाला है? ये संकट असल में इस पूरी इंडस्ट्री के लिए एक लिटमस टेस्ट जैसा है कि वो कैसे सुरक्षा के बेहद जरूरी सुधारों और एक भरोसेमंद ट्रैवल नेटवर्क की जरूरत के बीच सही संतुलन बना पाती है।